Hello बच्चों, let's see the question. The question says the verify Lagrange mean value theorem for the following function f of x equals to under root 25 minus x square in the interval -3 to 4. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में ही होगा। और अगर क्या हो जाए, पहला स्टेटमेंट है, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाए, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कमा बी, ओके, एंड क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल on open AB, okay, then there exists C, okay, और C belongs to, वो C कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, ओपन इंटरवल ए कमा बी में, सच दैट एफ डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ओके, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज टू मैं वाई मान लूँ इसको, ठीक है, तो ये है 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इधर लेते आऊँ तो इसको ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 25, और 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो ऑरिजिन से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, इसका सर्किल का रेडियस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 कामा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा -5 कामा 0। मैं क्या करूंगा, देखो, मैं ऊपर वाला ही बनाऊंगा। क्यों ऊपर वाला ही सर्किल का पार्ट बनाऊंगा? क्यों? क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव है, और y अंडर रूट है ना, अंडर रूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है कि y हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा ऐसे जाएगा सेमी सर्किल। और इतने पार्ट में भी हम लोग को कितने को कंसीडर करना है, 1 2 3 4 और 5, इधर है 1 2 3 4, ठीक है। इस पार्ट में भी हम लोग को बस इतना पार्ट को देखना है, ये x इज टू -3 है और ये x इज टू 4 है। कितने वाले पार्ट को देखना है, बस इतने पार्ट को, जितने पार्ट को एक बार और डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इतने पार्ट को ही हम लोग को कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इंटरवल -3 से 4 के बीच में है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, x इज टू ये है हमारा -3 और ये हमारा x इज टू -4। अगर कंटिन्यूटी की बात करें, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है, -3 से लेकर के 4 के बीच में, क्लोज इंटरवल -3 के बीच, 3 और 4 के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ, नो ब्रेक, कहीं ग्राफ क्या हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ, ओके। अब डिफरेंशियबिलिटी बात करें, हाँ डिफरेंशिएबल भी है, देयर इज नो शार्प और देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है ग्राफ और कहीं भी शार्प एज नहीं है इसका ग्राफ का, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल भी है किसमें, -3 से लेकर के 4 के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो लास्ट स्टेटमेंट है, सी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 -1, तो हो जाएगा 1/2, और इसका डिफरेंस 25 का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -c अपॉन, जस्ट रिप्लेस कर देते हैं हम लोग x के जगह पे c को, ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ 4 की वैल्यू। एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। एफ ऑफ -3 का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, 25 माइनस 9 9 हो जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4, ठीक। अब हम लोग एफ डैश सी, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये जगह 3 माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो ये हो गया, और ये हमारे पास 7 हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन माइनस सी अपॉन अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1/7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/49। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 1/49, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा 49 सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास ये वाला हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारे पास 49 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के इक्वल, और ये हो जाएगा 50 सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, सॉरी 1/2 आएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज ये हमारा बिलोंग भी कर रहा है किस इंटरवल में -3 से लेकर के 4 तक, तो सी की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। ओके, तो हमने प्रूव भी कर दिया कि एप्लीकेबल है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, हमने सी की वैल्यू भी निकाल दी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।